अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि जब बच्चे के एज़ा बन रहे होते हैं तो उसके दरमियान भी काफ़ी सारे मसाइल आते हैं। इन मसाइल की वजूहात कभी तो जेनेटिक्स होती हैं और कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि माँ कोई गलत चीज़ या गलत दवाई ऐसी ले रही है और उस वक्त उसने गुर्दे की फार्मेशन को मुतासर कर दिया है, जिसमें या गुर्दा सही बना नहीं है या कमज़ोर रह गया है। और कभी कभार जैसे कि मैंने कहा कि गुर्दा बनता नीचे है, उसके बाद अपनी एक्चुअल पोजीशन संभालता है ऊपर जाके, जो कि लंबर वर्टिब्रस के अगेंस्ट तकरीबन इसकी पोजीशन आती है। तो हमने देखा कि कैसे गुर्दा अपने ट्रैवलिंग में नीचे रह गया और वो पेल्विक किडनी बन गया। इसी तरह कुछ और भी मसाइल जो हम आइंदा वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे हॉर्स शू शेप किडनी। अब हॉर्स शू शेप किडनी कैसी है? ये उसी जर्नी के दौरान जब गुर्दा नीचे से ऊपर जा रहा था तो गुर्दे के नीचे वाले दोनों पोल्स आपस में ज्वाइन कर गए। वरना नॉर्मली आप देखते हैं कि गुर्दा क्या होता है, दोनों तरफ अपनी अपनी पोजीशन में मौजूद है और तकरीबन एक जितना साइज़ है 0.5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, और दोनों गुर्दों की अपनी ब्लड सप्लाई है, उनके अपने यूरेटर्स हैं, यानी इंडिपेंडेंट सिस्टम है और दोनों अपना अपना काम करके अल्टीमेटली यूरिन बना के मसाने के अंदर भेज रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि गुर्दे के जो नीचे वाले दोनों हिस्से थे उन्होंने आपस में यूनाइटेड, वो जुड़ गए हैं। अब जुड़ गए हैं तो जाहिर है वो एक सी टाइप चीज़ बन गई है जिसके नीचे वाले पोल्स आपस में ज्वाइंड हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ये हॉर्स शू शेप किडनी बन गया। अब हॉर्स शू शेप किडनी अमूमन अपनी एनाटॉमिकली नॉर्मल पोजीशन में नहीं होता बल्कि नीचे होता है। इसके साथ और मसाइल क्या होते हैं? इसकी ब्लड सप्लाई में भी मसाइल हो सकते हैं। इसके अंदर गुर्दा अपनी पोजीशन में जैसे एक फ्लैट होने के बजाय रोटेशन भी हो सकती है। अब इन सारी चीज़ों के कुछ असरात लामुहला गुर्दे पे और उसकी नालियों पे आएंगे, जिसमें कभी ये होता है कि नालियों के ऊपर दबाव आ गया, कंप्रेशन आ गई और गुर्दे के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी गुर्दा सूज गया। जैसे हमने अपनी पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन की वीडियो में बात की थी कि रुकावट आई तो पीछे गुर्दा बैलून अप होता गया, एक गुब्बारे की तरह फूलता गया, और अगर उसको बर वक्त इलाज नहीं किया गया तो वो गुर्दा ज़ाया भी हो सकता है। तकरीबन 20% केसेस हॉर्स शू शेप किडनी में भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह क्योंकि उनकी नालियों के अंदर बाज़ दफ़ा रुकावट और बहाव वो नहीं रहता, उसकी वजह से इनमें स्टोन्स भी बन सकते हैं। आप ये देखिए कि ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है। तकरीबन हर 400 में से एक बच्चा इस प्रॉब्लम के साथ पैदा होता है। अब ये प्रॉब्लम या तो पैदाइश से पहले कोई अल्ट्रासाउंड हुआ उसके ऊपर पिक हो सकता है, या फिर पैदाइश के बाद ये इंसिडेंटली किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड आपने कराया, पेट का अल्ट्रासाउंड, तो उसमें ये पिक हो गया। सिर्फ कभी कभार ऐसा होगा कि बजाते खुद इस गुर्दे की वजह से कोई स्टोन बना या गुर्दे में वही हाइड्रोनेफ्रोसिस जो फुलाव वाली कैफियत आई, या इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, बच्चे को प्रॉब्लम महसूस हुआ, आप गए और आपने अल्ट्रासाउंड कराया और ये मसला पिक हो गया। तो ये सारी इलामात आपने मद्देनज़र रखनी है। कभी कभार इसकी वजह से ज़िंदगी भर कोई मसला भी नहीं होता और वो दोनों गुर्दे दो के उनकी पोजीशन ज़रा ठीक नहीं है, वो नीचे से ज्वाइंट है, लेकिन वो ठीक काम करते रहते हैं और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो बच्चों के अंदर मौरूसी मसाइल ऐसे होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम आप जानते होंगे, एक प्रॉब्लम है जिसमें बजाय 46 क्रोमोसोम होने के 47 क्रोमोसोम है, क्योंकि 21 पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। इसी तरह ट्राइजोमी 13 है, ट्राइजोमी 18 है, या फिर टर्नर सिंड्रोम के केसेस के अंदर ये हॉर्स शू शेप किडनी का मसला भी मौजूद हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को बहरहाल डिटेल में आपका पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट देख सकता है, और वो देख सकता है कि साथ एसोसिएटेड ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, साथ एसोसिएटेड नालियों के अंदर कोई तंगी या वो तकलीफ तो नहीं है, और उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है। आमतौर पे इनके लिए न्यूक्लियर स्कैन करा के हम देखते हैं कि दोनों किडनीज़ का फंक्शन कैसा है, और कभी अगर ज़रूरत महसूस हो तो बाकी टेस्ट बशमूल मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम के किए जा सकते हैं। तो आपको हॉर्स शू शेप किडनी की डेफिनेटली अवेयरनेस डेवलप हो गई होगी, और अगर कभी ऐसा इशू ज़िंदगी में आए या कोई बंदा आपसे
ऐसी चीज़ डिस्कस करे तो आपको कम से कम ये बेसलाइन इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेक्स्ट क्या करना है। एनी हाउ जी, कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क।